तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए कितने ज़बरदस्त पके हुए अनार हमें अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करने को मिले और कितने ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा थाई रेड एंजल अनार का पौधा है जो कि मेरे पास छत पे छोटी सी क्यारी में लगा है। इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त आई है इस दफ़ा। ठीक है, तकरीबन इसके ऊपर अभी छोटे से बड़े कोई 30 के करीब जो अनार है वो लगे हैं और सारे के सारे पक के रेडी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि अगर आप भी अपने घर में अनार उगाना चाहते हैं, वो भी गमलों में, छत के ऊपर या क्यारियों में, तो वो किस तरीके से उगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में इजीली अनार अपने छत पे गमलों में उगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अनार की वैरायटी की। ठीक है, वैरायटी आप कोई भी उगा सकते हैं जो भी आपके इलाके की बेस्ट हो। आप नर्सरी में जाएँ, उसे बोलें कि अनार का पौधा जो सदाबहार है वो दे दें, नहीं तो आप बेस्ट जो कंधारी अनार होता है वो उगा लें। वैरायटी इतनी डिपेंड नहीं करती, वैरायटी कोई सी भी आप उगा सकते हैं। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पौधा जो है वो बीज से उगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पौधा बीज से उगा हुआ होगा तो वो आपको 4 से 5 साल से पहले फल नहीं देगा। तो इसके लिए जो है वो आपने हमेशा एयर लेयरिंग वाला या ग्राफ्टेड पौधा ही नर्सरी से लाना है। ठीक है, वो जो कि आपको पहले साल ही फ्रूटिंग भी दे देगा। जैसे ही पौधा मैच्योर होगा उस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग आ जाती है। तो ये मैंने जो है वो खुद एयर लेयरिंग से अपना पौधा तैयार किया था। आगे मज़ीद इस पर काफ़ी ज़्यादा एयर लेयरिंग की हैं, आगे न्यू पौधे तैयार कर रहा हूँ। तो अगर किसी को वो भी चाहिए हो तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं जी गमले की। ठीक है, तो ये जो जिस क्यारी में लगा है दोस्तों, इस क्यारी का जो साइज़ है वो जितना एक 24 इंच के गमले का साइज़ होता है, ये उतनी ही साइज़ की एक क्यारी है। ठीक है, तो आप यही समझ लें कि ये 24 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। तो अनार का पौधा दोस्तों ट्री टाइप बनना होता है। आप इसका ट्रंक देख लें कि ये अभी 2 साल इसकी एज हुई है तो कितना थिक हो चुका है। उसकी रीज़न यही है कि इसको मैंने बड़े गमले में लगाया। तो अगर ये छोटे गमले में लगा होता, फ्रूटिंग तो इसने तब भी देनी थी लेकिन इतनी भरपूर नहीं थी देनी, इतना इसने जालीदार, इतना इसने खुल के ग्रोथ भी नहीं थी करनी। तो आपने हमेशा 24 इंच का गमला अनार के पौधे के लिए जो है वो चूज़ करना है। या आप इसको अपने छत के ऊपर कोई सी भी, ये देखिए मैंने सामने क्यारी बनाई है ना, इस तरीके की लंबी क्यारी बनाएं, उसमें आप जितने मर्जी फलदार पौधे उगाएं, फिर आपको ये उसमें भर के फ्रूटिंग देगा, इससे भी ज़्यादा। दोस्तों अनार का पौधा अगर ज़मीन में लगा हो तो ज़मीन में तो कुदरती ताकत होती है, मिट्टी जैसी मर्ज़ी हो वो उसमें अच्छी ग्रोथ कर लेता है, पूरा ट्री टाइप बन जाता है। लेकिन अगर आप अपने छत पे गमलों में या क्यारियों में फलदार पौधे उगा रहे हैं तो उसके लिए जो सोइल है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी सोइल अच्छी नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें पौधे की, वो आपको कहीं ना कहीं जाके फ्रूट भी ड्रॉप करेगा या पौधा ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं जाएगी। तो आपने जो मिट्टी तैयार करनी है वो वेल ड्रेन एंड रिच न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। ठीक है, हम तकरीबन 70% तक गार्डन सोइल ऐड करेंगे, 20% कोई सी भी कंपोस्ट। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 16-17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्लो रिलीज़ होते हैं और पौधे को आस्ता आस्ता मिलते रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये मिट्टी के बुरबुरेपन को भी बढ़ाती है और सबसे बड़ी बात ये एक ऑर्गेनिक मैटर है और गर्मियों में जो है मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको भी बढ़ा देती है। अगर आपके पास इजीली वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। हमारी खुद की RS ऑर्गेनिक्स की वर्मी कंपोस्ट दोस्तों जो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, वो भी मार्केट से कम प्राइस में। इसके अलावा मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए ताकि इसमें पानी ना रुके, इसमें हम 10% तक सैंड भी ऐड। इसके बाद हम बात करते हैं जी प्रूनिंग की, कि जैसे ही खज़ां का मौसम आता है दोस्तों, नवंबर-दिसंबर का महीना, तो पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। अनार का पौधा अपने सारे जितने भी इसके लीव्स हैं वो सारे के सारे गिरा देता है, सिर्फ इसकी जो टहनियाँ हैं वो रह जाती हैं। पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं क्योंकि आगे उन्होंने न्यू फ्रूटिंग पे आना होता है। खज़ां का मौसम, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो पौधों की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाती है। उस मौसम में फिर हमने अपने पौधे की जो है वो प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग यानी कि कटिंग करनी है। कटिंग करने का जो टिप नंबर 1 है वो आपने हमेशा जहाँ से ज़मीन से तना निकल रहा हो वहाँ से आपने जो आपका मेन तना है उसके अलावा कोई ब्रांच नहीं निकलने देनी, और उसके अलावा एक से तकरीबन ज़मीन से जहाँ से तना निकल रहा है वहाँ से लेके ऊपर तक 1 फीट तक आपने कोई ब्रांच नहीं उगने देनी। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको खाद पानी देने में जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी और पौधा अपनी जो है वो ऊपर जाके जैसे झाड़ीनुमा होता है वो वैसे बनेगा और फिर जो है वो अपनी फ्रूटिंग पे जोर देगा ग्रोथ की बजाय। उसके अलावा जो कमज़ोर शाखें हैं, जैसे पतली पतली शाखें हैं जो 3-4 महीने पहले आई थी, वो भी आपने काट देनी है। मैं जो करता हूँ दोस्तों, मैं अपने पौधे की तकरीबन 40 से 50% तक यानी कि आधे पौधे की प्रूनिंग कर देता हूँ।
जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, साइड ब्रांचेस जितनी होती हैं जो कि डी शेप होती हैं, सबसे पहले मैं वो काटता हूँ। उसके अलावा जो मोटी ब्रांचेज होती हैं जितनी, तकरीबन 20% तक, उनको भी हार्ड प्रून कर देता हूँ। ऐसा करने से जैसे ही मैं इसकी प्रूनिंग करता हूँ तो तकरीबन 2 से 3 महीनों बाद फरवरी मार्च के महीने में जब बहार आती है तो पौधा जो है वो फ्लावरिंग से भर जाता है। तो प्रूनिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा आपका बड़ा होता जाएगा, आपको फल बहुत कम देगा। तो पौधा आपका बुशी टाइप तो होता जाएगा, ट्री टाइप होता जाएगा, लेकिन फल की तरफ फिर वो जोर नहीं देगा, वो अपनी ग्रोथ की तरफ जोर देगा। दोस्तों हम बात करते हैं जी खाद की। तो अगर ज़मीन में अनार का पौधा लगा हो तो उसे इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में जो है वो कुदरती ताकत होती है। लेकिन अगर हमने घर में छत पे गमलों में या क्यारी में लगाया तो हमें खुद से जो खुराक है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमने तकरीबन जनवरी के महीने से शुरू हो जाना, जब प्लांट अपने नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है तब से स्टार्ट हो गए। तकरीबन हर 30 से 35 दिन बाद आपने जो है वो तकरीबन कोई 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, थोड़ी सी मकदार में बोन मील, थोड़ी सी मकदार में ऑर्गेनिक पोटाश और थोड़ी सी मकदार में आपने साथ उसके जो है वो नीम खली पाउडर लाजमी देना है, ठीक है। ये सारी टोटली ऑर्गेनिक खादें हैं, ठीक है। आपने केमिकल इस्तेमाल नहीं करनी दोस्तों। केमिकल खादें जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती हैं। अगर हमने घर में ही केमिकल खादें इस्तेमाल करके फल या सब्जियाँ उगानी हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा। तो वही बाज़ार से भी हम ख़रीद के ला सकते हैं वो केमिकल खादों से उगा हुआ फल। दोस्तों मार्च के लास्ट पे या अप्रैल के स्टार्टिंग पे जैसे ही गर्मी का स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर जब 40 प्लस हो जाता है तो हमारे पौधों पे जो गर्मी का इफेक्ट है वो साफ़ नज़र आने लग जाता है। पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं, पत्तों के ऊपर जो है वो ड्राईपन आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इस गमले में फल लेना चाहते हैं पौधे से तो हमें इसे गर्मी से, धूप से बचाना होगा। ज़मीन में पौधा लगा हो तो उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज़मीन जो है वो अंदर से ठंडी होती है तो ईज़िली पौधा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव कर जाता है। तो गमले में आपने हमेशा क्या करना है कि पौधे के ऊपर या तो इसे सायादार जगह में कर देना है या आप इसके ऊपर ग्रीन नेट का शेड करेंगे। अभी ये देखिए जो ग्रीन नेट लगा है मैंने अपने पौधों के ऊपर लगाया था। खैर अभी तो जुलाई का लास्ट चल रहा है, अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी मैंने इसे उतार दिया है अभी, क्योंकि इतना मौसम गर्म नहीं है। तो आपने ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों में अपने पौधे को गर्मी से फुल से बचाना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने शेड लाजमी करना है। उसके अलावा बाकी जो 7-8 महीने हैं वो सारा साल आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। इसके ऊपर 6 से 7 घंटे की जो दिन की धूप है वो लाजमी पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सनलाइट लवर है। पर जो गर्मियों के 3 महीने मैंने आपको बताए हैं उसमें आपने इसे धूप से बचाना है, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों अगली जो अहम बात है वो है जी वाटरिंग की, जिसका ताल्लुक अनार की फ्रूटिंग से है। तो आपने जो पानी अनार के पौधे को देना है वो रेगुलर देना है, ठीक है। ना आपने ज़्यादा पानी देना पौधे को, ना कम पानी देना। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आएगा, अगर उस पर फ्लावरिंग आएगी भी तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो बहुत सारे दोस्तों का जो है वो क्वेश्चन होता है कि वो उनका जो फ्रूट है वो जड़ जाता है, फ्लावरिंग आती नहीं है, अगर आती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती। उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी ये भी है कि आप जो है पौधे को या तो ज़्यादा पानी देते हैं या बहुत कम पानी देते हैं। तो आपको मैं इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ कि कोई भी गमला आपके पास 1 से 1.5 इंच तक आप उसमें पानी की जगह छोड़ें, ठीक है। आप उसको भर के पानी दें, तो उसके बाद जो आपने पानी देना वो आपने तब देना जब इसकी मिट्टी फुल खुश्क हो जाए, ठीक है। तो फिर आपने इसको दोबारा भर के पानी देना है। थोड़ा थोड़ा पानी आपने नहीं देना, आपने इसकी थारो वाटरिंग करनी है कि आप इसको भर के पानी दें, ऊपर से आप इसको पानी दें, नीचे से जो गमले के ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी निकल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अनार के पौधे से अनार हार्वेस्ट करते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए कितने ज़बरदस्त पके हुए अनार हमें अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करने को मिले और कितने ज़्यादा हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप भी इन के टिप्स जो मैंने आपको बताई है इन पे अमल करते हैं तो ईज़िली अपने घर में गमले में अनार को ग्रो करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं।